अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों, क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। जी सर, ये मैंने लास्ट टाइम जब हमारी डिस्कशन हुआ था, तो ये हमदा आंटी ने भी बताया था कि ये मतलब तशहद के बाद जो है वो दुआ मांगते हैं। तो ये हम फर्ज में ही मांग सकते हैं या सिर्फ सुन्नत में मांगनी चाहिए? अच्छा सिस्टर, इसमें ना बाज़-औक़ात वही बात है कि ये उलमा में इख्तिलाफ है और मुख्तलिफ आरा हैं, ठीक है? एक आरा तो ये है कि आप नमाज़ जब पढ़ेंगे, तो आपने जो है वो सिर्फ़ जो है वो मसनून और कुरानी दुआएँ जो हैं वो आप पढ़ सकते हैं और ये मसनून और कुरानी दुआएँ तो इसमें कोई मसला नहीं है। आप इसको फ़र्ज़ में पढ़ें, नवाफ़िल में पढ़ें, सुन्नतों में पढ़ें, क्योंकि वो जगह ही दुआओं की जगह है ना। जब आप रब्बिजअलनी मुक़ीमत सलाती पढ़ती हैं या रब्बना आतिना पढ़ती हैं, तो ये तो आप फ़र्ज़ में भी पढ़ती हैं और सुन्नत में और नवाफ़िल में भी पढ़ती हैं। इसी तरीके से कोई भी और मसनून दुआ है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पर जैसे से आंटी ने ये बात की थी कि हम अपनी लैंग्वेज में भी दुआ कर सकते हैं, तो उस हवाले से डिफरेंट आ रहा है। कुछ लोग आ रहा है कुछ लोग ये कहते हैं कि फ़र्ज़ में जो है वो आप कुरानी या मसनून दुआएँ ही पढ़ेंगे और नवाफ़िल में आप ये पढ़ सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, और कुछ की आरा ये है कि हम बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। तो मेरे ख़्याल में अगर आप देखा जाए, तो जो सहाबा अपनी लैंग्वेज में दुआएँ करते थे, तो इस तरह से वो जब जगह दुआओं की है, तो उसमें आप कोई भी दुआ जो है, वो चाहे फ़र्ज़ नमाज़ हो या दूसरी नमाज़ हो, उसमें पढ़ी जा सकती है, लेकिन इनमें डिफरेंट आरा मौजूद है। सही, क्योंकि ना ये बात मुझे समझ में आई कि ज़ाहिर है तशहद के बाद जब हम दुआ पढ़ते हैं दुरूद शरीफ के बाद, तो उसके बाद तो फिर नमाज ही खत्म हो गई, तो फिर नमाज के बाद दुआ मांगने का क्या जवाब है? बिल्कुल सही है, ये ऐसा ही है। तो ये बात मुझे समझ में आई थी, लेकिन ये थोड़ा-सा एक कन्फ्यूज़न थी कि हमें मतलब फ़र्ज़ में भी हम माँग सकते हैं ये सारी दुआएँ? बिल्कुल, माँग सकते हैं। जी। ऑलराइट जी, आज हमारा टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा हो गया। सरफ़राज़ भाई, कोई बात आपने ऐड करनी है, मज़हब या दीन के बस हवाले ये से? आपने सही बता दिया, दीन और मज़हब वाली बात पे तो आपने अच्छा सारा कुछ कवर कर लिया। एक चीज़ थोड़ी-सी ऐड करना चाहूँगा कि जो ये दुआ के हवाले से बात हो रही थी ना, इस पे ये काफ़ी रिसर्च की थी मैंने एक टाइम पे, क्योंकि हमारे यहाँ एक ये हो चुका है कि हम मुस्तकिल तौर पे जब भी फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो उसके बाद इज्तिमाई दुआ लाज़मी करते हैं हर जगह पर। उसके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च की, तो पता चला कि इस तरह से नमाज़ खत्म करने के बाद दुआ माँगने का कांसेप्ट हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था ही नहीं। मतलब वो नमाज़ के बिल्कुल सही अंदर ही दुआ माँगा करते थे और हदीस में भी नहीं मिला कि कहीं से कि वो बाद में इस तरह से इज्तिमाई दुआ माँगा करते थे। और मैंने फिर मुख्तलिफ आरा भी देखी इसमें, और इत्तेफ़ाक की बात है देखें कि मैंने मुख्तलिफ जो हमारे यहाँ मसालिक हैं, उनमें भी इस बात पे उन्होंने इत्तेफ़ाक किया कि हाँ, इस तरह से नहीं था। लेकिन हमारे यहाँ देखें, अगर किसी को ये बात बताओ तो वो बिल्कुल उनके लिए एक अजनबी सी बात होती है। लोग मुझे हाँ, नई बात लगती है उन्हें। मैंने कई दफ़ा बात की अपने कुछ दोस्तों के दरमियान में, तो वो मुझसे बिल्कुल जो है ना फ़ौरन जो है इस पे एग्रेशन में आ गए कि नहीं ये भाई तुम कहाँ से लेके आ रहे हो? तो मैंने कहा अच्छा मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। फिर मैंने उनको शेयर की तो वो फिर खामोश हो गए। बस सर, क्योंकि कुछ मैंने चीज़ें फिर ऐसी होती हैं कि माशरे में जो है ना वो कहते हैं, उनको मेरे ख़्याल में टर्म गलतुल आम हो जाती हैं और फिर वो एक रूटीन बन जाती हैं, फिर वो बाज़ औक़ात दीन का हिस्सा लगने लगती हैं। जी, जहाँ तक मेरी नॉलेज बिल्कुल। है, सिर्फ़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश की जब नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ इस्तिस्क़ा, उसके बाद जो है वो दुआ की है। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही। और जी। उसके अलावा जो है बाकी तमाम जो नमाज़ें हैं, उसके बाद इनके वो कभी भी उन्होंने दुआ जो है वो रवायात से साबित नहीं है। तो एनीवे सर। हाथ उठा के, हाँ जी, बिल्कुल ठीक आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ नहीं की थी। तो इसीलिए तशहद में हम हर किस्म की दुआ कर सकते हैं, अपने लिए, अपने माँ-बाप के लिए, अपने कार्य के लिए, सबके लिए, और आखिरत के लिए, दुनिया के लिए, और अपनी कब्र के हिसाब से जो भी दुआ है ना वो हम कर सकते हैं। ये भी बहुत ऑथेंटिक बात है, तो आप बेशक सर्च कर लें, क्योंकि मैंने ये कोशिश किए हुए हैं और बहुत वाज़िया तौर पे ये बताया गया है हमें कि ये तशहद में आप दुआएँ करें, तो वो दुआएँ नमाज़ के अंदर होंगी, यानी नमाज़ में पढ़ ली, बाद में दुआ की, तो फिर वो नमाज़ से रिलेटेड तो ना होगी दुआ। इंशाल्लाह जब ये हमारा नमाज़ वाला सेगमेंट जो है वो शुरू होगा, उसमें एक-एक चीज़ और जी, एक-एक जगह जो है उसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत इंशाअल्लाह। इंटरेक्टिव इंशाल्लाह सेशन जो है उसको बनाएँगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے۔ میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹ سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہیں وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔